अगर आप डार्क सर्कल से परेशान हैं तो विटामिन ई का इस्तेमाल करें। इसका छोटा सा कैप्सूल डार्क सर्कल से निजात दिलाने के लिए रामबाण की तरह काम करता है। अगर विटामिन ई ऑयल को ऑर्गेनिक चीज़ों जैसे जोजोबा ऑयल और एवोकाडो के साथ मिक्स करके आँखों के नीचे लगाएं तो इससे स्किन को और ज़्यादा फायदा होता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का एयरक्राफ्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। ब्लू घोस्ट लैंडर की लैंडिंग कल चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध के पास हुई। इस मिशन का उद्देश्य फ्यूचर में मानव मिशनों की तैयारी के लिए चंद्रमा पर आवास, संसाधन और जलवायु अध्ययन के लिए डेटा जुटाना है। इस मिशन के जरिए नासा के करीब 884 करोड़ रुपए की लागत वाले उपकरण भी चंद्रमा पर भेजे गए हैं। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में उनकी मां ने कांग्रेस नेताओं पर शक जताया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं था कि इतनी कम उम्र में वो इतनी आगे बढ़ गई। बेटी की हत्या राजनीतिक रंजिश में हुई है। हिमानी के बड़े भाई की 14 साल पहले हत्या हुई थी। इसके 4 साल बाद पिता ने सुसाइड कर लिया था और अब हिमानी का शव सूटकेस में मिला। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के बेटे आकाश ने अपने पिता की तारीफ की है। उन्होंने मुकेश के वर्क डेडिकेशन को लेकर कहा, आज भी मेरे पिता उन्हें भेजे गए हर ईमेल का जवाब देते हैं। वह रात 2 बजे तक ईमेल्स का जवाब देते हैं। वे अपने कामकाजी जीवन के चौथे दशक में काम कर रहे हैं और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। आकाश रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन हैं। मेरठ के सरधना में एससी समुदाय की बारात पर दूसरी जाति के लोगों द्वारा मारपीट करने की वारदात पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर ने कहा, अब यूपी में दलितों की बारात भी सुरक्षित नहीं रही। एक विशेष समाज द्वारा जानबूझकर दलितों के सम्मान पर हमला बोला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आ गई है। योगी सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे बैठी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी द्वारा विधानसभा में उर्दू भाषा पर चर्चा के दौरान दिए गए कठमुल्ला वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अजय राय ने कहा, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अलग अलग मुद्दों को उठाती है। सीएम योगी को कठमुल्ला जैसे शब्दों के प्रयोग के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और संघ के लोग सबसे ज्यादा अपने बच्चों को मिशनरी और अच्छे स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं। रमज़ान माह के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने सीएम योगी से बड़ी मांग की है। बरेलवी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है। इसमें इफ्तार व सहरी के वक्त में ऐलान की ज़रूरत होती है। रमज़ान में सहरी और इफ्तार के वक्त मुसलमानों को सहूलियत दी जाए। लाउडस्पीकर उतरवा कर पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाया जाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। भोपाल में अपने आवास पर शिवराज ने कहा, मैं विधानसभा चुनावों के बीच जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में माहौल बहुत अच्छा है और हम वहां भी सरकार बनाने जा रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, अगर राहुल और ममता सोचते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं होगा। हिंदुओं को मुस्लिमों और ईसाई से नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल से खतरा है। औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी। हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब खुद खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट मार-ए-लागो के ऊपर से 3 विमान गुजर गए। नो फ्लाइंग जोन होने के बावजूद विमानों के उड़ान भरने को लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और अमेरिकी एरोस्पेस रक्षा कमान ने F-16 विमानों को भेज दिया है। इसके बाद फाइटर प्लेन्स ने फ्लेयर छोड़कर इन तीनों नागरिक विमानों को नो फ्लाइंग जोन से बाहर कर दिया।